दोस्तों, रामायण तो आप सभी लोगों ने देखी होगी। रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में भी आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य भी है जो इस किरदार को बहुत ही ज्यादा रोमांचक बनाते हैं। दोस्तों, शूर्पणखा का अर्थ है जिसकी नथ यानी नाक सुख के समान हो। और आप लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि जिस स्थान पर शूर्पणखा की नाक कटी थी उस स्थान का नाम आज नागपुर है। और इस तरह की बहुत सी बातें जो आप लोग नहीं जानते होंगे हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन पौराणिक ज्ञान चैनल पर। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, वैसे तो शूर्पणखा को सब लोग राक्षसी के रूप में जानते हैं। यही वजह है कि आप सब लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन नहीं होते, वहीं शूर्पणखा ने भगवान के दर्शन करने के साथ साथ भगवान से बात भी की है। और भगवान श्री राम ने उसकी लक्ष्मण से भी बात कराकर जगत जननी माता सीता के दर्शन भी कराए हैं। लेकिन शूर्पणखा ने ऐसे क्या पुण्य किए थे जो उसे भगवान के दर्शन हुए और उनसे बात करने का मौका मिला। दरअसल शूर्पणखा पूर्व जन्म में इंद्रलोक में नयनतारा नामक एक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा और मेनका नामक अप्सराओं की श्रेणी में आती थी। नयनतारा नृत्य के साथ साथ आंखों से भी बहुत सुंदर थी और आंखों से बहुत ही सुंदर इशारे करती थी, जिसके कारण वह इंद्र की प्रिय थी। उसी समय की बात है, पृथ्वीलोक पर वर्ज नामक ऋषि बहुत घोर तपस्या कर रहे थे, जिसकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने नयनतारा को पृथ्वी पर भेजा। लेकिन जब वर्ज ऋषि की तपस्या भंग हुई तो वह क्रोध में आ गए और उन्होंने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया, जिस कारण नयनतारा बहुत डर गई और वह ऋषि से समय याचना करने लगी। जिसके बाद ऋषि वर्ज ने उनसे कहा, राक्षसी जन्म में ही तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तब वह अप्सरा देह त्यागने के बाद शूर्पणखा बन गई। जिसके बाद राक्षस शूर्पणखा ने दृढ़ निश्चय किया कि वह भगवान के दर्शन करने के बाद उनको प्राप्त कर लेगी। अब राक्षसी होने के बाद शूर्पणखा अपना रूप बदलने में बहुत माहिर हो चुकी थी और अपना रूप बदलकर सुंदर और मनमोहन स्त्री बनकर वह श्री राम के पास चली गई। और यही गलती शूर्पणखा की सबसे बड़ी गलती थी। वह नहीं जानती थी कि ब्रह्म प्रभु को केवल भक्ति और पूजा से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन शूर्पणखा इस चक्र को खत्म करके सीधा श्री राम की पत्नी बनना चाहती थी। प्रभु श्री राम ने उनको इस बात का ध्यान दिलाने के लिए लक्ष्मण के पास भेजा कि प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया उसे ज्ञात हो सके। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि शूर्पणखा अपने पिछले जन्म में शेषनाग की पत्नी थी, यानी लक्ष्मण की पत्नी थी। यही कारण था कि प्रभु श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेजा था। जिस तरह शूर्पणखा ने गलती की थी, ठीक उसी प्रकार कई बार हम भी गलती करते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो कई बार हम अगरबत्ती का खाली पैकेट या पॉलीथीन मंदिर के बाहर डालने की बजाय मंदिर के परिसर में ही डाल देते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी अगरबत्ती लगा देते हैं, कहीं पर भी दीपक जला देते हैं। इस तरह के 32 भागवत अपराध होते हैं जिसे करने से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती, और हम इसमें से एक भी पाप करते हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, यही कारण था कि लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो प्राप्त नहीं हो सकता, तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः भगवान श्री राम के पास भेज दिया। और इसके बाद भी शूर्पणखा ने गलती कर दी। शूर्पणखा ने सोचा कि प्रभु श्री राम माता सीता के वश में है और वह क्रोध में आकर माता सीता की ओर चलने लगी। तब यह लक्ष्मण ने देखा तो उसने सोचा कि यह तो माता सीता को हानि पहुंचा देगी, तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी और शूर्पणखा को अंग भंग कर दिया। नाक काटते ही शूर्पणखा की आंखें खुल गई और उसको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। जिसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम की सहायिका बनकर प्रभु के हाथों से खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों का वध करा दिया और इस तरह से शूर्पणखा ने पूरे कुल का उद्धार करा दिया। इसके बाद शूर्पणखा प्रभु प्राप्ति की सही प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। दोस्तों, बताया जाता है कि शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसे वरदान भी दिया कि 28वें द्वापर युग में जब भगवान श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी कुबड़ ठीक करके तुम्हें वही नयनतारा का रूप प्रदान करेंगे और सारी सुख समृद्धि के साथ भी ईश्वर लीला का लाभ भी तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं शायद ही शूर्पणखा के इस तपस्वी चरित्र के बारे में आपको पता होगा। अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।